हेलो फ्रेंड्स। और हमेशा के लिए आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेके आए हैं इस पर। और वो इम्पोर्टेंट ये है कि एक मिनट। मनी बिल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि क्लास 10th सिविक्स में है, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में है। और ये जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कॉन्सेप्ट की मनी बिल का प्रोसीजर क्या है, राज्यसभा की पावर क्या है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, और लोकसभा की ये पावर क्या है। और ये क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई और आपके आईएससी बोर्ड, ठीक है ना। और भी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने खोलते हैं, देखते हैं क्या हमको मिलता है पढ़ने में। एक सेकंड लगेगा बस। लेट मी ओपन इट। ये आ गया है सामने आपके। और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ये सही रहेगा। तो प्रोसीजर रिलेटेड टू दी मनी बिल अगर देखा जाए तो अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। ये इम्पोर्टेंट है कि मनी बिल आपका खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। सबसे पहले विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट को भी पता होता है और जो गवर्नमेंट होती है वो प्रेसिडेंट को बता देती है कि हम मनी बिल लेके आ रहे हैं, तो उनके जानकारी में भी रहता है, ठीक है ना। आफ्टर इट इज पास बाय द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा ने उसको पास कर दिया मनी बिल को, तो वो जाता है राज्यसभा में फॉर इट्स रिकमेंडेशंस की। बेसिकली अगर देखा जाए तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स होती नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल। तो अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है पहले और फिर वहां से जाता है ये राज्यसभा के पास, ओके। राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 डेज के अंदर राज्यसभा को ये बिल वापस लोकसभा को वापस करना होता है, ठीक ना। रिकमेंडेशंस के साथ कि क्या चेंजेस चाह रहे हैं राज्यसभा मनी बिल में वो रिकमेंड करे, और 14 दिन के अंदर इसको वापस राज्यसभा को भेजना होता है लोकसभा। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दीज रिकमेंडेशंस, क्योंकि ये हमको पता है या ये हमको पता होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर है। क्या है कि वो कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि ये ऐड कर लो या ये हटा दो, ठीक है ना। अच्छा, जब राज्यसभा ने ये रिकमेंडेशंस लोकसभा को वापस भेजा या वो भेजते हैं, तो लोकसभा के पास ऑप्शंस हैं, या तो वो राज्यसभा के उन रिकमेंडेशंस को माने या उनको ना माने। ये पूरा लोकसभा के ऊपर है, ठीक। अच्छा, ठीक है। और मान लीजिए कि राज्यसभा के पास जब बिल गया, लोकसभा ने पास किया उसको, और ये राज्यसभा वापस ही नहीं कर रहा है लोकसभा को, ठीक है ना, 14 दिन के अंदर तक, मतलब 14 दिन तक राज्यसभा ने इसको रोक के रखा मनी बिल को, और उन्होंने लोकसभा को दिया ही नहीं, ठीक। इट्स शैल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा, अगर 15 दिन हो गया, 15 डे हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि बोथ द हाउसेस के द्वारा कि अब वो बिल राज्यसभा से भी पास हो गया, ठीक है ना। तब अब जब सभा से पास हो गया है, लोकसभा से पहले पास हो चुका था, ठीक है। तो अब क्या होगा, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू पुट हिज एसेंट। प्रेसिडेंट को पहले ही पता था कि मनी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, और जब मनी बिल आएगा प्रेसिडेंट के पास, दोनों हाउसेस के पास होने के बाद, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे अपना मनी बिल में, ठीक है ना। एक बार बिल जब पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास भी कोई पावर नहीं है मनी बिल के रिस्पेक्ट में। वो रिकमेंडेशन वो वापस रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकते हैं दोनों हाउसेस में। प्रेसिडेंट भी वो भी बाउंड है कि एक बार अगर बिल आ गया मनी बिल, तो उनको साइन करना ही करना है, इसको प्रेसिडेंट को,
ठीक है, ये दिखाता है जब मनी बिल जो हमने प्रोसेस पढ़ा ऊपर के 5 पॉइंट्स, ठीक है ना, वो ये दिखाता है कि मनी बिल के रिस्पेक्ट में कि लोकसभा का जो स्टेटस है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू दी हमारे राज्यसभा। राज्यसभा के पास खाली ये पावर है कि वो 14 डेज तक वो डिले कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं मैक्सिमम, और कुछ रिकमेंडेशन रिकमेंड कर सकते हैं लोकसभा को विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। लेकिन ये लोकसभा के ऊपर है कि whether they want to consider the recommendation given by the Rajya Sabha or not। वो चाहे तो हाँ, वो चाहे तो ना, ठीक है। तो ये दिखाता है कि लोकसभा मनी बिल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पावरफुल है। तो अगले वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, हम लेके आएंगे जल्दी। होप करते हैं कि लेक्चर पसंद आया हो। तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।